नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और गाइस हम लोग ने जस्ट तुरंत खत्म किया है चैप्टर 13 ऑफ दिस न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है गाइस, तो उसमें हम लोग ने स्टैटिस्टिक्स को देखा, उसके सारे थ्योरीज को देखा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ने आपके सामने सॉल्व किया और इनफैक्ट हम लोग इसी इनर्शिया को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बढ़ेंगे आज विथ अ ब्रांड न्यू चैप्टर। ठीक है, नाम है चैप्टर का प्रोबेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। इसकी खासियत है और सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट है, उनको अगर आप लोग फोकस कर लेते हैं, उस पर अगर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो गाइज बिना किसी देरी गवाए हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1। ठीक है, जहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो गाइज जल्दी से आप लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, उनको शेयर कर दीजिए वीडियो। गाइज अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है गाइज कि हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से, किसी होता है ना एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसको फिर हम लोग फाइनली क्लास 10th लेवल तक लेकर जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग आज क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, जो कि आप लोग को जानना जरूरी है, काफी जरूरी है और काफी देखिए कितने वन लाइनर के डेफिनेशन सब है। ठीक है, तो गाइज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपना सबसे पहला डेफिनेशन आता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो एनी प्रोसीजर दैट कैन बी इंफिनिटली रिपीटेड एंड हैज अ वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसीजर, मतलब ऐसा वो तरीका जिससे जिसके वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मतलब उसका आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स, और उसका उसको हम लोग बार बार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैन बी इन्फिनिटली रिपीटेड, करेक्ट। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग बार बार कर सकते हैं और उसका हम लोग को आउटकम्स पता है कि हाँ इससे इसके यही आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एक टॉसिंग ऑफ कॉइन करते हैं, तो हम लोग सिक्का को उछालते हैं, तो हम लोग को पता है उसमें या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, है ना। हम लोग डाइस को रोल करते हैं, वो जो लूडो में खेलते हैं डाइस, उसमें या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, करेक्ट। जो कि हम लोग को पहले से पता है और हम लोग जितनी बार मर्जी उसको बार बार हम लोग डाइस को रोल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे घुमा सकते हैं और ये हम लोग के हाथ में है। ठीक है, और उसका जो आउटकम्स है वो भी हम लोग को पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, करेक्ट। दूसरा से सेकंड डेफिनेशन आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट तो मतलब भी आप लोग को पता है, एक्सपेरिमेंट मतलब टेस्ट, यानी एनी टेस्ट दैट इज डन टू गेट आउटकम्स, रिजल्ट्स को पाने के लिए कोई भी टेस्ट करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसका आउटकम जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, है ना। जैसे डाइस को रोल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही आएगा, करेक्ट। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बार 4 आए, इसमें 6 में से कोई भी आ सकते हैं फाइनली। ठीक है, तो उसी तरह से अपना इवेंट है, अपना थर्ड डेफिनेशन फाइनली, इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वन लाइन डेफिनेशन से आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जगह पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से हम लोग को वो फाउंडेशन बेस क्लियर होता है। तो इवेंट्स आर द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, रिजल्ट्स की जगह आउटकम्स वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब इवेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे इवेंट अगर हम लोग डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसके इवेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे 1 का ऑकरेंस, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना और 6 का आना। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके इवेंट्स हो जाएंगे। दैट इज व्हेन अ डाइस इज रोल्ड, इवेंट इज गेटिंग 1, इवेंट इज गेटिंग 2, मतलब इसमें से कोई भी हम लोग का वैल्यू आए तो वो एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर, बहुत फंडामेंटल हम लोग ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और हम लोग बढ़ते हैं अब विथ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ऑल राइट, तो हम लोग अब आएंगे मेन चैप्टर की तरफ। हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। तो सबसे पहला चीज मन में क्या उठता है, दिमाग में क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को एकदम बेसिकेस्ट ऑफ लेवल के आप लोग को डेफिनेशन से समझाएं तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, करेक्ट। यानी किसी भी इवेंट के होने की संभावना कितनी है, उसके होने की चांस कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली ये 0 से 100% के बीच में हो सकता है, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जो कि इनफैक्ट बहुत जगह प्रोबेबिलिटी में हम लोग को उसका यूज भी पड़ता है और उसको बार बार उसका दिया भी जाता है रेफरेंस। ठीक है, तो उससे वो रेफरेंस आता है टॉसिंग ऑफ कॉइन। ठीक है, कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, उसको उछालते हैं किसी सिक्का को। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पता है दो फेसेस होते हैं, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। तो या तो हेड्स आएगा नहीं तो टेल्स आएगा, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है हेड्स के आने की संभावना, है कि नहीं। या एक और प्रोबेबिलिटी का बनता है कि टेल्स के आने की संभावना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, यानी चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट 0 से 100 के बीच में होता है, ऑब्वियसली परसेंट में बोल रहा हूँ, यानी फॉर एग्जांपल हेड्स की आने की संभावना या तो 0% होगी या तो 100% होगी, या बीच में कहीं लाई कर सकती है, मे बी 51%, 50%, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग हम लोग का गिवन एक्सपेरिमेंट कैसा है, करेक्ट। जैसे कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फाइनली इस पॉइंट तक आप लोग को समझना है कि प्रोबेबिलिटी होता है चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, दैट इज चांस, होने की संभावना, करेक्ट, क्लियर। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोग को अभी तक कोई दिक्कत आ रहा है डेफिनेशन में किसी भी चीज में, तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, हम लोग बढ़ेंगे विथ वेरी थर्ड पॉइंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, जितना ही नाम आसान है उतना ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। आउटकम्स की होने की बराबर संभावना को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। कहने का मतलब नाम से ही क्लियर है, इक्वली लाइकली आउटकम्स में ऐसा होता है कि ईच आउटकम इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर। कहने का मतलब कि कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ इवेंट्स आएंगे, तो उनकी होने की संभावना अगर बराबर हो तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। फॉर एग्जांपल अगेन टॉसिंग ऑफ कॉइन, ठीक है, हेड्स की भी आने की संभावना 50% होती है, टेल्स की भी आने की संभावना 50% होती है, करेक्ट। कहने का मतलब कि अगर आप लोग सिक्का उछालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हेड्स के आने की संभावना है वो बिल्कुल बराबर होती है टेल्स के आने की, करेक्ट। 50% चांस है हेड्स का आने का, 50% टेल्स का भी है। ऐसा कुछ बायसनेस नहीं है कि एक तरफ झुका हुआ है कि हाँ भाई सिक्का है तो वो मे बी बीच में लैंड कर जाए, है ना, कि एज पे लैंड कर जाए, तो वो ऐसा तो संभावना है नहीं। दोनों तरफ फ्लैट एंड पे ही लैंड करेगा वो, या तो हेड्स आएगा नहीं तो टेल्स आएगा, ठीक है। तो इन दोनों की होने की संभावना अगर बराबर है तो उसे हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। उसके रिजल्ट जो होते हैं वो उनकी होने की संभावना बिल्कुल बराबर है, ठीक है। बहुत आसान डेफिनेशन है, नाम से ही क्लियर है इनफैक्ट, और उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है, करेक्ट। ऑलराइट, क्लियर। बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ, जहां पे हम लोग का आता है फॉर्मूला। इस पे मैं गाइस डबल स्टार लगा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, और यही इसका बैकबोन है, ठीक है। इस चैप्टर का बैकबोन यही फॉर्मूला है, सिर्फ आप लोग को इसके अलावा कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है, थोड़ा सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है, और सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, कमिंग टू डेफिनेशन, इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ऑफ ए इवेंट ई, पीई इज डिफाइंड एज, ठीक है। पीई क्या होता है, पीई को हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा गाइस, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, ठीक है। किसी भी इवेंट ई के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीई बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मूला क्या बोलते हैं, उस फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला अपना आ रहा है पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया फिर से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए, पीई होता है गाइस कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन दो हिट वर्ड्स को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को मे बी डिफिनेशन लिखने आए एग्जाम में, मे बी, तो आप लोग ये पूरा डिफिनेशन लिखेंगे। हालांकि अपने समझने के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा फॉर्मूला को इजाद करेंगे, ठीक है, यही इसका शॉर्टन वर्जन है कि पीई होता है गाइस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अगर आप लोग से पीई का डेफिनेशन लिखने बोले तो आप लोग गाइस ऑब्वियसली वो बड़ा वाला डेफिनेशन लिखना है जो बॉक्स में है, ठीक है। दिखा देता हूँ कौन सा, ये वाला, आप लोग को यही वाला लिखना है हमेशा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस बनाना है, इनफैक्ट अपने दिमाग में कुछ भूले नहीं, तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो हिट वर्ड्स आप लोग को पकड़ना है, पहला न्यूमरेटर में फेवरेबल होता है और डिनोमिनेटर में टोटल होता है, ठीक है। फेवरेबल रिजल्ट्स बाय टोटल रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया फॉर्मूले का, जल्दी से इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग का ये फॉर्मूला हमेशा के लिए क्लियर भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग का क्वेश्चन यही बनता है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, सबसे बेसिक प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक बार सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड्स के आने की संभावना कितनी होगी, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे, तो गाइज हम लोग का सबसे पहला स्टेप 1 होने वाला है, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने बोले स्टेप 1, तो आप लोग को सबसे पहले एक इवेंट डी ई डिफाइन कर देना है, ठीक है। कहने का मतलब लेट ई, हम लोग क्वेश्चन में हम लोग क्या आस्क कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेड्स आने की संभावना क्या है, तो हम लोग लेट ई कर लेंगे। लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स, ठीक है, इवेंट ऑफ
गेटिंग हेड्स, ठीक है। यानी ई एक हम लोग ऐसा इवेंट डिक्लेयर कर देंगे, नाम ऐसे डेफिनेशन है गाइस, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग का पहला लाइन ये होने वाला है कि लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स। जो ई को इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स बोलेंगे तो हम लोग का स्टेप 2 आएगा। स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग आउटकम्स नोट करेंगे। तो आउटकम्स यानी रिजल्ट्स। तो अगर हम लोग किसी पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, किसी भी सिक्का को उछाल रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस बनता है हम लोग के पास? या तो ऑप्शन नंबर 1 बनता है कि हेड्स आएगा, करेक्ट। नहीं तो सेकंड ऑप्शन बनता है क्या? टेल्स आने का। और तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग ने अपना सैंपल स्पेस जो था टोटल पॉसिबल, उसको हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। सैंपल स्पेस मतलब किस किस में से आउटकम्स पॉसिबल है, करेक्ट। तो अपना हेड्स और टेल्स आ गया नंबर ऑफ आउटकम, यानी ये पहला आउटकम है और ये दूसरा आउटकम है, करेक्ट। तो हम लोग का आउटकम्स निकल गया स्टेप 2 में, ठीक है। ये गाइस स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 अपना हो गया। स्टेप 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में आएंगे, उससे पहले हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है। स्टेप 3 बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ठीक है। देयरफॉर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग याद रखिए, आप लोग को जो फॉर्मूला बताया था वो था फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है, या फेवरेबल आउटकम्स इनफैक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, द टोटल आउटकम्स। तो हम लोग का इवेंट क्या था? हम लोग इवेंट पे वापस आएंगे। हम लोग का इवेंट था गेटिंग हेड्स। तो हेड्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं? सिर्फ एक है, ये वाला, करेक्ट, हेड्स। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या तो हेड्स आएगा, नहीं तो टेल्स आएगा। यानी दो पॉसिबल संभावना है, करेक्ट। यानी 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। तो 1/2 हम लोग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, दैट इज 0.5। समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान, बहुत अच्छे लैंग्वेज में ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बना है। इसको हम लोग फॉलो करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? इसको हम लोग पार्ट 2 भी बना लेते हैं। पार्ट 2 क्या था? हम लोग का टेल्स की आने की संभावना को जिक्र किया गया था, ठीक है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप 1 होगा हम लोग का इवेंट ई को डिफाइन करना, ठीक है। इवेंट ई को डिफाइन कर लेते हैं। लेट अगेन हम लोग ई भी लिख सकते हैं, E1 E2 E3 किसी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इस बार क्या करते हैं? E2 कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने ई को ले लिया था इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स। तो हम लोग सेकंड पार्ट है अगर टेल्स के आने की संभावना, तो लेट E2 हो जाएगा। लेट E2 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल्स, करेक्ट। टेल्स के आने की संभावना कितनी है? तो स्टेप 1 क्लियर, अपना E2 डिवाइन करना, ठीक है। आप लोग को ऑब्वियसली गाइस एग्जाम में ये नहीं लिखना है स्टेप 1 स्टेप 2, ये नहीं लिखना है। आप लोग बारी बारी लाइन से ही लिखेंगे, लेट E2 इज दिस एंड दिस, आगे जो प्रोबेबिलिटी आएगा, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 ये लेफ्ट वाली जो बॉक्स में है वो गाइस आप लोग उसको ओमिट कर सकते हैं। तो E2 होगा इवेंट ऑफ गेटिंग टेल्स, ठीक है। सेकंड होगा अपना आउटकम्स जनरेट करना। आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस, क्या क्या हो सकता है आउटकम्स? आउटकम्स ऑब्वियसली या तो हेड्स आएगा, नहीं तो टेल्स आएगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टेप 3 अपना डायरेक्ट क्या हो जाएगा गाइस? स्टेप 3 हो जाएगा therefore probability of E, that is probability of occurrence of event E, ठीक है। याद करिए वो प्रोबेबिलिटी का हम लोग ने पढ़ा था। PE का मतलब होता है सिंपली किसी भी इवेंट ई के होने की संभावना, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे तो E2 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? यानी इवेंट E2 के होने की संभावना हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कौन सा गाइस? फेवरेबल सिर्फ टेल्स है, तो इसके होने की संभावना हम लोग के हित में, हम लोग के पक्ष में है, वो है 1। टोटल आउटकम्स 2 है, हम लोग को पता है या तो हेड्स आएगा तो टेल्स, यानी ये भी आएगा 0.5, ठीक है। यानी इसके भी होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। इसको कर देते हैं इक्वेशन 2, हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है गाइस। और पहले वाले को करते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो यदि आप लोग नोटिस करें, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बन चुका है हम लोग का पी ई जो था वो हेड्स के आने की संभावना PE1, इसको PE2 कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे भी नाम कर देते हैं। E1 हम लोग बोल देंगे इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स, ठीक है। PE1 इज इवेंट ऑफ गेटिंग हेड्स एंड PE2 वाज द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल्स। तो अगर आप लोग नोटिस करें तो PE1 भी 0.5 था और PE2 भी 0.5 था, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी बराबर है। इसका मतलब ऑब्वियसली आप लोग को दिख रहा है ये क्या है गाइस? दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है, या इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं फिर से इसको
जल्दी से आप लेके क्विक रिकैप कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को किसी सिक्के को उछाला और देखा कि हेड्स के आने की संभावना कितनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आगे भी बहुत इस्तेमाल होगा, जो कि हम लोग का बेस है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उसमें हम लोग ने देखा कि आ रहा है टोटल फेवरेबल में 1 जो कि हेड्स था, और डिनोमिनेटर में आया 1 + 1 दैट इज हेड्स प्लस टेल्स दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, सिमिलरली फॉर टेल्स फेवरेबल भी 1 था क्योंकि टेल्स के आने की संभावना टोटल आउटकम्स तो 2 थी ही, तो उसने हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बना करके दिया 1/2 दैट इज 0.5। ठीक है, तो हम लोग ने देखा ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, आउटकम्स है। तो इसी तरह से हम लोग का पार्ट 1 ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है कंप्लीट। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने देखा कि सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं, इवेंट किसे बोलते हैं। इसलिए कि खास करके गाइस मैंने जो हिट वर्ड्स है उसको भी आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट प्रोसीजर दैट कैन बी इनफिनिटली रिपीटेड एंड द वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, वेल डिफाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब टेस्ट, इवेंट मतलब आउटकम्स। ठीक है, इवेंट्स आर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन देख लिया प्रोबेबिलिटी का, चांस ऑफ ऑकरेंस, और फाइनली हम लोग ने जो देखा वो था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो था इस प्रोबेबिलिटी का हम लोग का डेफिनेशन। ठीक है, तो P इज नथिंग बट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो हो गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का प्रोबेबिलिटी का ऑब्वियसली गाइस फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग थोड़ी बातें और सीखेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो गाइस आप लोग तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और देश का भी नाम बहुत ऊंचा करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह से जय हिंद।